नमस्कार, आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से मैं अब तक पहुंचे हुए सभी अतिथियों का पावर ऑफ वन न्यूज़ और पावर ऑफ वन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आमंत्रित करता हूं सर के साथ बैठने के लिए। आदरणीय श्री संजय नाथे जी आए। वो नाथे साहब नाथे पब्लिकेशंस नागपुर के प्रमुख हैं और मेरे ख्याल से ऐसी कोई सी भी ऐसा जरूर हुआ होगा आपके जीवन में कि आपको अंदाज नहीं हुआ होगा, लेकिन आपने नाथे पब्लिकेशंस की पुस्तकें अवश्य पढ़ी होंगी। हमारे अतिथियों में मैं चाहूँगा कि साहित्य जगत से जुड़ी हुई एक हस्ती श्री अविनाश बागड़े जी मौजूद हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ अविनाश बागड़े जी को। अविनाश बागड़े जी क्या होता है कि जीवन में सबसे बड़ा स्थान होता है पिता का। हमें अपने पिता के दिए हुए संस्कार, हमें अपने माता पिता से मिले हुए जो विभिन्न अभिलाक्षणिक होते हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हमारे जीवन में यहीं से आते हैं। सो हमारे बीच ये परम सौभाग्य है कि डॉक्टर आशीष शुक्ला के पिता इंजीनियर गुलाबचंद जी शुक्ला हमारे बीच मौजूद हैं। हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वे आएँ और मंच साझा करें। माँ सरस्वती की आराधना करें, दीप प्रज्वलित करके हमारे आसपास जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं उनका आह्वान करें, ताकि हमारा ये आज का कार्यक्रम विधिवत रूप से संचालित हो सके। या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाम्बरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती देशैर्यार्याथा। देखिए, चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आरंभ हो चुका है। समूचा जगत माँ भवानी के विभिन्न रूपों की आराधना में जुटा है। घर घर में माँ के अस्तित्व की सदैव महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन माता के भवानी स्वरूप के अतिरिक्त परम पिता ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, उसके बगैर परिवार की पूर्णता की कल्पना नहीं की जा सकती। सो परम पिता ब्रह्मा ने पिता की रचना सिर्फ और सिर्फ इसलिए की कि किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण विकास में पिता का अंश, उसके संस्कार और ज्ञान समाहित किए जा सकें। डॉक्टर आशीष शुक्ला के पूज्य पिता श्री गुलाबचंद शुक्ला जी का व्यक्तित्व एक महकते गुलाब की तरह है, जिसमें उनके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और उत्तम चरित्र का ज्ञान समाहित है। मैं चाहूँगा कि आज हमने उनके लिए एक विशेष गुलाब की माला बनाई है। सो मैं हमारे इस नागपुर के और पूरे मध्य भारत और देश की एक प्रमुख एजेंसी NDS के प्रमुख श्री अशोक पनवार जी और पावर ऑफ वन न्यूज़ के श्री पुरोहित जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएँ। के साथ यदि हम मातृशक्ति को भूल जाएं तो बहुत ज़्यादा सामंजस्य की बात नहीं होगी। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती स्वाति अग्रवाल को, वे आएँ और हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री डॉक्टर आशीष शुक्ला का स्वागत। क्या है कि सारा काम जो है वो साहित्य, कला, धर्म, संस्कृति, अध्यात्म से नहीं होता जब तक उसमें विधि शामिल ना हो। तो विधि के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे ग्रुप के जो अधिवक्ता हैं श्री बांगड़े साहब, श्री अभय बांगड़े जी आए और डॉक्टर संजय नाथे का स्वागत करें। सो मैं आमंत्रित करता हूँ एडवोकेट राकेश कोचर जी को कि वे आएँ और हमारे श्री बागड़े जी का स्वागत करें। मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ कि आप सब लोगों ने इतने महत्वपूर्ण ढंग से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। लेकिन जो लोग डॉक्टर आशीष शुक्ला से परिचित नहीं हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर आशीष शुक्ला चिकित्सा विज्ञान में
रेडियोलॉजी शाखा के चिकित्सक होने के साथ साथ इस भौतिक जगत में उन सूक्ष्म गतिविधियों की खोज, अध्ययन और चिंतन से जुड़े हैं जो आध्यात्मिक दर्शन के लोगों की रुचि का विषय होते हैं। हम कौन हैं, जीवन और शरीर के परस्पर संबंध, ईश्वर, आत्मा, परम ज्ञान, मृत्यु, पुनर्जन्म जैसे विषयों पर डॉक्टर आशीष शुक्ला की गहन रुचि और अध्ययन है। सामान्य जिंदगी जीते हुए हम इन गूढ़ रहस्यों के अर्थों को कैसे समझ सकते हैं, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको आशीष ही दे सकेंगे। डॉक्टर आशीष शुक्ला के संपूर्ण व्यक्तित्व और सृष्टि के सूक्ष्म ज्ञान का डीएनए अपने पिता श्रीयुक्त गुलाब चंद जी से ही मिला है। हम पावर ऑफ वन के प्रकाशक की ओर से, पावर ऑफ वन परिवार की ओर से हम उनका स्वागत करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे आज के कार्यक्रम में जो डॉक्टर रिम्पी हैं वो भी डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर आशीष की सहधर्मिणी हैं और उनके आध्यात्मिक जीवन के प्रेरणा के पन्नों में निश्चय रूप से उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैं आज इस महत्वपूर्ण मौके पर बहुत ज़्यादा संचालन और दूसरी गतिविधियों को बढ़ाने की बजाय मैं चाहूँगा कि आप डॉक्टर आशीष शुक्ला से रूबरू हों, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपके और उनके बीच में दीवार नहीं बनूँगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन जिस उत्सुकता के साथ आप इंतज़ार कर रहे हैं, जिस उत्सुकता के साथ आपको उनको सुनना है, मैं उसी उत्सुकता के शमन करते हुए जल्दी से आमंत्रित कर रहा हूँ कि डॉक्टर आशीष अपना वक्तव्य शुरू करेंगे। अच्छा नैन्सी, आप बताइए, आप इतना दूर बॉम्बे से यहाँ आए, कुछ सीखने के लिए आए, क्या सीखने के लिए आए? मैं इसलिए कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ बड़ी उम्मीदें लेकर आए और उसके बाद कुछ मिले ना तो फिर खाली हाथ लगे आप जा रहे हैं। हाँ नैन्सी, मेरे लिए आई थिंक अब आपका नाम ही काफी है, आशीष का। अच्छा, आप मिलने आए बेसिकली? मैं आपके लिए आई हूँ। नाम सुना आपने, सारा ब्लैकले? उसने एक कंपनी बनाई है अंडरगारमेंट्स की, वो बिलियनेयर है। तो वो पहले सेल्समैन थी, जॉब करती थी, घर घर में जाकर के, ऑफिस में जाके सामान बेचती थी। और एक बार क्या हुआ, किसी घर में गई थी या किसी चौकीदार ने उसको बाहर फेंक दिया और उसका विजिटिंग कार्ड फाड़कर उसी के मुंह पे फेंक दिया। तो उसने ये बोला था, ये मैंने वहां से लिया था। तो वो बोलती है, ध्यान से सुनिएगा, वो बोलती है, इज दिस माई लाइफ, इज इट माई फिल्म, इज इट माई मूवी, आई वॉन्ट दिस टू एंड लाइक दिस। क्या मेरी पिक्चर यही चलेगी? जैसे वो फिल्म मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जिसका एंड बड़ा सैड होता है। हम सबकी एक फिल्म चल रही है, मेरी भी चल रही थी 20-25 साल पहले जब मैं एमबीबीएस का एग्जाम दे रहा था। जब मैं फेल हुआ तो सैड स्टोरी की तरफ जा रही थी। अच्छा, वो पॉइंट कभी कभी आता था कि मैं स्पेशल हूं, मैं बहुत अच्छी स्केचिंग किया करता था। उस दिन के बाद से मैंने बंद कर दिया। पढ़ने में ठीक ठाक था, बट उस दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। बट सारा ब्लैकली बोलती है कि क्या चल रहा है, क्या मेरी लाइफ ऐसी चलेगी? और उसके बाद से 10 साल तक, वो स्पिरिचुअल लेडी नहीं है, वो 10 साल तक खाली उसने एक ही क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज माई बिग आइडिया? वो मेरा बड़ा आइडिया कौन सा है जिसके थ्रू मैं बहुत अमीर बन सकती हूँ? उसका ये क्वेश्चन ये था। बट मेरा क्वेश्चन ये था, जब मैंने योग वशिष्ठ पढ़ा, यार राम जो था एक आदमी था, बच्चा था, नॉर्मल। हम सब आज जानते हैं कि उसकी पूजा होती, रावण को मारा, बहुत बड़े बड़े कांड किए, बट हम ये जानते हैं कि वो भगवान है। हम लोग ये भी जानते हैं भगवान को स्पेशल चीज होता है। हम ये भी जानते हैं कि भगवान हमारी इच्छाएं पूरा नहीं करता, शायद करता हो नहीं करता हो। बट मुझे उस दिन क्लियर हो गया कि ये राम आदमी पैदाइशी भगवान नहीं था। ये मैं चाहता हूं आप समझें, इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझें कि जैसे आपने सर ने कहा, हम सबके पास पोटेंशियल तो होता है पैदा होने पर, हम सब बीज की तरह होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे बीज बड़े क्यों नहीं होते? बिकॉज हमको लगता है कि हमको कोई और ग्रो करेगा, कोई गुरुजी या कोई और बनाएगा। सारा ब्लैकली को जब मैंने पढ़ा ना, तो मुझे लगा ये जब मैंने पढ़ा था, उसी टाइम से मैंने बोलना शुरू किया था वीडियोस में कि मुझे एक ज़रूविले बनाना है। करीब 100 एकड़ का कैंपस होगा जहां पर सबके सब योगीज होंगे, बहुत फंक्शनल, उनकी घर की लाइफ, उनके हस्बैंड वाइफ बच्चे और सब कुछ परफेक्ट होगा, उनकी फाइनेंशियल लाइफ परफेक्ट होगी, बट दे विल बी कंप्लीटली पीसफुल पीपल। ये कौन करेगा? ये मैं करूं, हम भी नहीं, वो मैं करूंगा। मेरा घर है, उसमें 2-3 कमरे हैं, मैंने कहा रिप्पी से 2 कमरे और बढ़ा लेते हैं।
और उसमें एक एक करके लोगों को बुलाएंगे और वहां पर जबरदस्ती घोल घोल के मैं इनको सिखाऊंगा, योगा सिखाऊंगा। पापा ऐसे ही सिखाते थे, मतलब पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हम लोग को नींद आती थी फिर भी पढ़ाते थे। ऐसे मैं आपको पकड़ पकड़ के पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है। इस मेरी लाइफ का, मेरी जो फिल्म चल रही है उसका हीरो मैं हूं, बट आज की हीरो आप हैं, मैं नहीं हूं। मैं खाली हवा की तरह हूं, यहां पे सांस ले सकते हैं आप, लेकिन यू हैव टू बी द लीड एक्टर और एक्ट्रेस। और इस कहानी को एंड कैसे करना है ये भी आपको अपनी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। बिकॉज उस दिन मैंने जब राम को पढ़ा तो मैंने अपनी स्क्रिप्ट लिखी कि डॉक्टर आशीष शुक्ला एक बड़ा नर्सिंग होम बना करके नहीं मरेंगे। तो कैसे मरेंगे? एक एनलाइटन मास्टर की तरह मरेंगे। आज हमारे वन ऑफ दिस खूब जेन्युइन स्टूडेंट अजय जी आ गए हैं। कल आइए सर, थोड़ा सा मुझे 5 मिनट आपका चाहिए स्टेज पर। पता है कुछ दिन पहले मैं सर से बात कर रहा था, इनका लहजा अलग होता है, आप लोग सुनेंगे अभी, लेकिन एकदम सटीक होता है। सर वो हमारा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है, आपका क्लैरिटी है सर। अच्छा ये बताइए सर, हम लोग यहाँ पर क्यों है, आपने मुझे क्यों बुलाया? सर ये तो आप ही का कहना है कि लाइफ कराती है सबको। ठीक है, ठीक 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 ठीक। मुझे लगता है ना कि ये जो मेरे पास है वो आप तक पहुंच जाए, और जैसे ही किसी के पास पहुंचता है उसको लगता है यार मेरी वाइफ को मिल जाए, मेरे बच्चे को भी मिल जाए। ये जो मैं पहना हूं सदरी, ये पापा ने खरीदी थी, ये 4000 रुपए की ली थी, और मैं महाकंजूस। पापा ने कहा नहीं ये तुम्हें यही पहनना है। मैं गया 700-800 की सिलवा करके ले आया सदरी। बट जो चीज आपने देखा, कभी आपको जो चीज अच्छी लगती है आप चाहते हैं आप शेयर करें, बट ये खाली अच्छी चीज की। फर्स्ट पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट हम लोग जो सीख रहे हैं, यू आर द हीरो। लेकिन आपकी स्क्रिप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी स्क्रिप्ट। सर ने कहा कि पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्या होता है? ये मैं क्या बोल रहा हूं, स्क्रिप्ट मतलब क्या? देखिए इसको बोलते हैं पोटेंशियल। यहां जब है ना तो इसके अंदर में क्या है? पोटेंशियल है। किस चीज की? नीचे आने की। तो आ क्यों नहीं रहा है? इसका मतलब मेरा हाथ उसको रोक रहा है। तो हमारी लाइफ में वो हाथ कौन सा है जो हमको रोक रहा है? ना ना भैया ये मत बोलिएगा, खुद कौन बोला? तो हटा दीजिए, करिए, आप करके दिखाइए, हो जाइए अभी लाइटेड। नहीं सही है। ये मैं बोल रहा हूं, जैसे आपने क्लीशे लाइन बोलना शुरू किया, खत्म। आप एक चाबी डाल रहे हैं दरवाजे में, खुल नहीं रहा है, खुल जाएगा, खुल जाएगा। चाबी है, दरवाजा तो खुलेगा ही। चाबियों से तो दरवाजा खुलता है। नहीं भैया, ये खुद वाला लाइन नहीं काम कर रहा। हां एक चीज हो रही है। मैंने बहुत अच्छा चुटकुला लिखा है आपके लिए। आज मैंने ओशो के चुटकुले चोरी किए हैं। मुल्ला नसरुद्दीन, वो गया, उसको जाना था स्टेशन, और किसी बच्चे से पूछा भैया वो स्टेशन काफी दूर है, यहां से चल के जाएंगे तो 60 किलोमीटर लगेगा, तो कोई तरीका है शॉर्टकट? तो उसके पास एक कुत्ता था। उस कुत्ते ने, उसने क्या बोला लड़के ने? उश्शू, छोड़ दिया कुत्ते को, और फिर वो मुल्ला के पीछे लग गया, और जो 1 घंटे में पहुंचने वाला था वो 10 मिनट में पहुंच गया। और वहां जाकर के उसे थक गया था बेचारा, खूब आराम किए। तो ये हम कर सकते हैं अपने साथ। जब हम बोलते हैं हम खुद करेंगे ना, हमारी रुकावट खुद की वजह से, लेकिन वो क्या रुकावट है? वो मेरे अंदर में कौन सी चीज है जो मुझे रोक रही है? विजन नहीं है। मैं चाहता हूं ना, जब मैं ये सवाल पूछूं अगली बार, अभी भले ना हो, अगली बार चुप हो जाए दिमाग। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि मैं अध्यात्म में जाऊं तो मिलेगा क्या? आदमी सोचता है कि कुछ मिले तो मैं उस चीज की तरफ जाऊं। इस यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। क्या है, इंसान की फितरत है
कि कहीं कुछ मिलेगा तो वहां पे वो टाइम देगा, एनर्जी देगा। अध्यात्म में उनको कुछ दिखता ही नहीं है, सामने सारा ब्लैंक दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो वो सोचता है कि मेरे को मिलेगा ही कुछ नहीं, तो मैं काहे के लिए उसमें बढ़ूं। इसीलिए वो स्पीड जो है, जो कोई भी काम को करने के लिए एक स्पीड की जरूरत पड़ती है, वो स्पीड वहां डेवलप नहीं हो पाती है। आपका सर नाम क्या है सर? प्रदीप लाल भाई। प्रदीप जी, ठीक ठीक ठीक। प्रदीप जी की बात को सुन लिया आपने, भूल जाइए। मैं इसलिए कह रहा हूं भूल जाइए बिकॉज ये इंसाइट नहीं है। इंसाइट क्या होती, क्या चीज है जो आपको ग्रो करती, और मैं क्यों बोल रहा हूं भूल जाइए? आपने सुना, कुछ नया समझ में आया? जय जय हनुमान चालीसा हो गया है, कुछ समझ में नहीं आया ना? इसलिए मैं कह रहा हूं ये जब सेंटेंस दिमाग में चले कि मेरी लाइफ को रोका किसने है, तो जो भी आंसर्स आपके दिमाग में आते हैं वो सब डिस्कार्ड करना होगा आपको। उस दिन मैंने आपको ये अपने आप को ये बताया कि राम ने कुछ स्टडी किया, राम ने कुछ पढ़ा। मैम डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं, ध्यान दीजिए मेरे ऊपर। पापा ऐसे डांटते पढ़ाते थे हम लोगों को। आपको आपका नाम? रश्मि जी। मैं श्रीश को ऐसे ही कभी कभी श्रीश यहाँ वहां देखता है तो मैं उसको ध्यान दिलाने के लिए बोलता हूँ उसकी तरफ ध्यान दो, पानी की बोतल उसके ऊपर पानी भी फेंकता हूँ। पापा भी हम लोग को ऐसे ही जगाते थे, तो मुझे आप लोग को जगाना पड़ेगा बीच बीच में, ठीक है? हम लोग कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं? आई एम द हीरो। और ये हीरो की कहानी कौन लिखेगा? हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो जान लीजिए अपने आप को, हर कहानी के एंड में क्या होगा? हीरो जीतेगा। मुझे वो शोले के एंड पसंद नहीं है, अमिताभ मर जाते हैं। धर्मेंद्र मुझे पसंद नहीं था, शरावर अभी तक। अमिताभ अच्छा था। मैं अगर मेरे को बस चले तो मैं अमिताभ को फिर जिंदा कर दूं। तो आपकी लाइफ का एंड क्या होगा? हैप्पी एंड होगा, और वो भी कंप्लीटली एनलाइटेंड बीइंग होकर के मैं जाऊंगी, चाहे वो साल 2 साल या 10 साल लग जाए। और अब बीच की कहानी, बीच की कहानी में मुझे कुछ सीखना होगा। ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है। क्या सीखना होगा? वो चीजें सीखनी होगी जो मुझे या तो पता नहीं है, या तो पता नहीं है, या तो भूल गया हूं, या तो गलत पता है, कुछ कंफ्यूजन है। ये जो पूरा विज्ञान है ज़ेनोबा का, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। जैसे हम लोग डॉक्टर्स हैं। गौरी, पेट दर्द होता है तो क्या होता है? पेट दर्द किस लिए होता है? तुम्हें पेट दर्द बहुत होता है ना? क्यों होता है पेट दर्द हम लोग का? जब भी हम लोग परेशान होते हैं या किसी भी चीज से, तो पेट में दर्द होता है हमारे। तो अच्छा तुम डॉक्टर नहीं हो यार। सबसे कॉमन जो कॉज होता है पेट दर्द का क्या होता है? कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो। गैस है, एसिडिटी है, और आपने सही कहा जब परेशान होते हैं तो। लेकिन जब कॉमन मैन सोचता है पेट दर्द के बारे में, किसी भी दर्द के बारे में, तो क्या सोचता है? कैंसर हुआ होगा मुझे, कोई भी अजीबोगरीब चीज। क्योंकि जैसे हमारे कोई आसपास के रिश्तेदार है, किसी को कुछ हुआ है तो हमको लगता है वो मुझे हुआ है। गौरी अक्सर बोलती है मेरे सर में दर्द हो रहा है, प्लीज मेरा सीटी स्कैन करा लीजिए। एक बार तो कराया भी उसने, और बेचारी कुछ निकलता ही नहीं उसको। उसके बाद टेंशन होती है, क्यों कुछ निकला क्यों नहीं। देखिए, मेडिकल स्टडी इज अ प्रोफेशनल स्टडी। ऐसे ही स्पिरिचुअल स्टडी जो भी आप पढ़ेंगे योगाशीश में, ये खाली 1 या 2 दिन का नहीं है। जैसे आंचल ने कहा कि उसकी लाइफ में सब कुछ डिस्टर्ब चल रहा था, बहुत कुछ खराब चल रहा था, और फिर उसने वीडियोस देखना शुरू किया, और शायद साल 2 साल के अंदर में उसकी लाइफ ठीक हो गई, और उसके बाद उसने सुनना बंद कर दिया। हो गया काम। तो अगर आप एक दुखी आदमी हैं और उस दुख की वजह से आप योगाशीश सीख रहे हैं, तो आप नहीं सीख पाएंगे। क्यों? पेट दर्द खत्म, दवाई खत्म, स्क्रिप्ट खत्म। जैसे पहला सीन आया फिल्म में, आपको हीरो बनना था, आपने 4 गुंडों को मार दिया, फिल्म खत्म।
ये स्टोरी आपको एक एक स्टेप लिखनी होगी और क्लीशे लाइन को मेंटली और फिजिकली रिपीट करना बंद करना होगा। व्हाट इज अ क्लीशे लाइन? वो सारी लाइंस जो आपके दिमाग में चलती है, ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों हो रहा, आपके दिमाग में चलेगी। मैं कौन हूं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा मैं कौन हूं, चुप हो जाना चाहिए दिमाग। अगर दिमाग बोल भी रहा है, आपको पता भी है, तब भी चुप हो जाइए। क्यों चुप हो जाइए? क्या फायदा चुप होगा? मुझे पता है सर, मैं क्यों चुप हूं? अच्छा ये बताइए, तो मैं बोल रहा हूं चुप होना चाहिए, क्यों? समझ में आ गया आपको? इससे हम जो हमें पता है वो तो हमें पता ही है, लेकिन अगर चुप रहेंगे तो जो सामने वाले को पता है वो शायद हमें ना पता हो, वो सुनने मिल जाए। इसका मतलब अगर दीदी नहीं, श्रद्धा ने कहा, सुनिएगा ध्यान से और इसमें अपने माइंड को देखिएगा, आपके माइंड में क्या थॉट आ रहा है, ठीक है? उन्होंने कहा अगर हम चुप रहेंगे तो सामने वाला कुछ बोल रहा है, वो हमको शायद सुन पाए। लेकिन जब हमको नहीं पता तो हमको नया कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? और क्या सचमुच में मिलेगा चुप रहने से? और अगर मिलेगा तो चुप क्यों नहीं रहते? चुप रहने से क्या होगा? चुप रहने से क्या है, आदमी अंदर जाएगा ना, तभी अंदर जाएगा। पहले तो बाहर की बकबक में लगा हुआ है, तो अपने अंदर जाने का उसको समय भी नहीं है और नहीं ध्यान है उसका। जब वो चुप होएगा तो धीरे धीरे वो चुप्पी उसको अंदर ले जाएगी। एक अच्युत पटवर्धन जी थे, नाम सुना है? अच्युत पटवर्धन नाम सुना है? वो एक टाइम पर माने जाते हैं कि इंडिया के सीएम जो पीएम बनने वाले थे, बहुत बड़े लेवल के पॉलिटिशियन थे। और वो मिले एक मास्टर से, जे कृष्णमूर्ति से। जानते हैं जे कृष्णमूर्ति? बहुत फेमस स्पिरिचुअल टीचर थे। वो ऐसे ही थे जैसे आप, वो बहुत अच्छा बोलते थे। तो उनको कृष्णमूर्ति ने एक बार बोला, किसी ने बोला कि आपको लेक्चर देना चाहिए। बोलते मैं खाली बकबक करता हूं, मैं जानता नहीं हूं। क्या बोले? क्या बोले? जानता नहीं हूं। वेरी गुड। इसका मतलब जानना और हमारे मन में जो थॉट्स चलते हैं उन दोनों में डिफरेंस है ना? ये क्या डिफरेंस है? अगर मुझे लगता है कि आप गलत हैं तो पहले तो थॉट है, एक थॉट की तरह चला, और वो चला भी इसलिए बिकॉज मैं उसको अलाउ कर रहा हूं। नहीं तो पता है क्या होगा? एक थॉट आएगा। मेरे मन में एक बार बहुत वायलेंट थॉट आया था। एक बार गांधी जी जेल में थे और गांधी जी तो बिल्कुल हिंसा करते नहीं थे, तो उनके मन में बहुत स्ट्रांग थॉट आया कि एक पुलिस वाले को गला घोट के मार दो। उन्होंने बायोग्राफी में लिखा है। उनको बड़ा अजीब लगा, ये थॉट कैसे आ सकता है मेरे मन में? तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और पता चला कि जो खाना उन्होंने खाया था, उस आटे को एक वहां पर एक कैदी था, वो पीस रहा था और उसको फांसी होने वाली थी और उसको पकड़ा था उसी पुलिस वाले ने। तो उसका वो थॉट उस खाने में गया। बट गांधी जी वॉज वेरी कॉशियस, सावधान, सजग। वो अपने माइंड को ऐसे चलाते थे जैसे कोई तिजोरी, कि मेरे माइंड में कोई भी पैसा वही रहना चाहिए जो मैं जानता हूं, मैं चाहता हूं। अगर कोई भी अजनबी थॉट आया तो बड़े प्रॉब्लम हो जाती थी उनकी। उनकी बायोग्राफी का नाम जानते हैं क्या है? गांधी जी की एक बायोग्राफी है, हाँ, एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। गांधी जी अपनी लाइफ की स्टोरी लिख चुके थे। क्या लिखी थी स्टोरी? एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। मतलब ट्रूथ मतलब क्या होता है? सत्य। तो क्या हम झूठ जीते हैं क्या? जो मान लिया गया है वो सत्य नहीं रहता। एक्चुअल में सत्य जो है वो डिफरेंट चीज है। मैं फिलॉसफी यहां नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं आज हम कुछ नया लेके जाएं। क्या है, मैंने जजमेंट कर ली है ना, बहुत सारी ये चीज अच्छी है, ये चीज गलत है, जबकि इस ब्रह्मांड के अंदर में कोई भी चीज गलत नहीं है, कोई भी सही नहीं है। सिर्फ मैंने जजमेंट बुद्धि। रुकिए, आपने फिर एक सेंटेंस ऐसा बोल दिया जो मैं बोलूंगा कि क्लीशे है। आपने क्या बोला? इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज
ना अच्छी है ना बुरी है। रुकिए रुकिए रुकिए, ये कैसे कह सकते हैं यार? कोई मार रहा है किसी को तो गलत है कि सही है, अच्छी है कि बुरी है? उसकी मेंटालिटी जो है उस समय क्या नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, पहले इस पॉइंट पर हम क्लियर हो जाए। क्या इस ब्रह्मा, अभी मैं यहाँ पर खड़े होकर के दो लोगों को अगर झापड़ मारता हूं तो सही है कि गलत है? तो ब्रह्मांड के सेट ऑफ रूल्स है। नहीं, रुकिए रुकिए, अभी ब्रह्मांड को छोड़ देते हैं। आपने कहा इस दुनिया में, मतलब इस दुनिया में होटल आता है, बिल्कुल आता है। इस दुनिया में मैं भी आता हूं, आप भी आते हैं, और अगर मैंने आपकी बेइज्जती की तो वो सही है कि गलत? वो तो बिल्कुल गलत, रूल्स के खिलाफ है। ठीक। अगर अब मैं ये कहता हूं, सुनिए ध्यान से, मैं क्यों आपको रोक रहा हूं, नहीं तो उसकी तरह हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं इस दुनिया में जो भी चीज होती है वो ना सही होती है ना गलत होती है, तो मैं एक थॉट को अपने दिमाग में चलने दूंगा। किसको चलने दूंगा? एक थॉट को। और वो थॉट क्या है? बॉस, इस जन्म में मैं एनलाइटेड नहीं हो सकती। गई, स्क्रिप्ट खत्म, आपको उस फिल्म में से निकाल दिया गया। इस जन्म में आप एनलाइटेड नहीं। जो सबसे बड़ा काम मेरे साथ हुआ उस दिन खार में, वो यही था कि वो मुझे पक्का भरोसा हो गया कि भगवान राम एनलाइटेंड थे और मैं भी कुछ करूंगा और एनलाइटेंड हो जाऊंगा। एक कार्यक्रम से बहुत ही नए खुश को जानने का मौका मिला। आशीष जी जो अंतरात्मा से जोड़ने वाली बात सिखा रहे हैं, अपने मन को प्रकाशित कैसे करें, ये बहुत बड़ी बात है और इससे जुड़ना चाहिए सभी को। बहुत ही अच्छे ढंग से आपके मन के प्रकाश को प्रकाशित कर रहे हैं आशीष जी। जितनी स्ट्रेस भरी ज़िंदगी है उसमें लोगों को अपने लिए और अपने इनर सोल के लिए और अपने स्टेट ऑफ माइंड को कैसे हेल्दी बनाया जाए, इसका मेन फोकस होना चाहिए ताकि हम एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। हाय, आई एम स्वाति अग्रवाल। मैं यहाँ पे सिर्फ देखने आई थी कि व्हाट एग्जैक्टली ज़ेन योगा इज़। आई न्यू आशीष फ्रॉम लास्ट अबाउट अ मंथ और हम 2 ही बार मिले हैं। एंड मुझे ये समझ में आया, मैं खुद एक स्पिरिचुअल दूसरे स्पिरिचुअल स्कूल को बिलोंग करती हूँ, बट मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता। जो मुझे समझ में आया यहाँ कि दिस बेसिकली इज़ ऑल अबाउट योर माइंड, क्योंकि व्हेन माइंड इज़ इन योर कंट्रोल एवरीथिंग इज़ इन योर कंट्रोल। तो लेट्स सी आगे और क्या होता है। आज का ये जो इवेंट था, ये खुद को जानने का एक बहुत बढ़िया जरिया सर ने बताया कि कैसे हम खुद को जाने समझें, और इससे बड़ी विद्या कोई नहीं हो सकती। जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाता है, जो हर परिस्थिति में अपने आप को स्टेबल रख लेता है। आज का जो सेशन था उसमें हमें ये तो पता है कि हमें लक्ष्य तक पहुंचना है, लेकिन उसमें जो डाउट्स है वो क्लियर करके हमें उसमें आनंद कैसे मिले वो हमें यहाँ सीखने मिला है। यानी पूरा क्लियर नहीं हुआ है, कल के सेशन में हमें और भी उसमें क्लियरिटी मिलेगी। और एक जो सर का जो सेशन था वो मुझे कहीं लगा कि जिसके शोध में हम थे, जो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो प्रॉपर उन्होंने पकड़ा है उस चीज़ को, और उसे वो धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहे हैं।